गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हमारे पास टॉपिक है ब्लड क्लोटिंग। अब हमें आम लाइफ में भी क्या हो जाती है, चोट लग जाती है ना, खून यहाँ से बहने लगता है, कोई कट लग गया हमें या फिर कोई चोट लगी, तो इसलिए ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जाता है। नाम से हमें ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड की क्या बन रही है, क्लॉट बन रही है। अब अगर हमें ये बाहर कोई क्लॉट बने फिर कोई वैसे अंदर बन रही है, मतलब कोई हमें अंदर बन रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है ना, हमें दिखाना पड़ेगा जैसे कोई हैमरेज वगैरह हो जाए। लेकिन अगर हमें कहीं पे चोट लग रही है, हम जैसे देखते हैं हमें चोट लगती है, कोई कट लगता है, तो क्या होता है थोड़े दिनों बाद उस पर ऐसे कोई ब्राउन ब्राउन सा प्लेट आ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कम। ठीक है, तो अब वो क्लॉट बननी भी ज़रूरी है। क्यों क्यों भाई, अगर हमें कोई चोट लग जाएगी और अगर हमारा ब्लड निकलता रहेगा तो हमारे शरीर में तो आरबीसीज़ की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए क्लॉट बनना ज़रूरी है। और ये टॉपिक भी बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमें इस वीडियो में पता लगेगा कि अगर मान लो जैसे हमें डेंगू हो जाता है तो डॉक्टर हमें क्यों बोलता है कि प्लेटलेट्स उखटने मत दो, प्लेटलेट्स उखटने मत दो। तो वो सब सवालों के जवाब आज हमें इस वीडियो में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई लगी चोट, ठीक है, इंजरी हमें लगी चोट, तो उसके बाद जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, भाई शरीर में 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ना, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। सो ये जो हमारी प्लेटलेट्स हैं ये रिलीज़ करेंगी किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिलीज़ कर देगा किसको, थ्रोम्बोकाइनेज, काइनेज। ठीक है, नाम में ही एज है, नाम में ही एज का मतलब क्या है कि वो वर्क करेगा एज एन एंजाइम, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज जो है ना वो कैल्शियम ले लेगा, और कैल्शियम की प्रेजेंस में अब मेरे पास क्या है, मेरे पास बॉडी में ना यार क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म में एक चीज़ पड़ी है मेरे पास। ठीक है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक चीज़ पड़ी है मेरे पास इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोथ्रोम्बिन कुछ भी काम नहीं कर रही है वो, उसको मुझे किसी काम वाली चीज़ में बनाना है, मतलब एक्टिव फॉर्म में बनाना है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है किस में, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है। अब वो खुद तो हो नहीं जाएगी प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, जब हमें कोई चोट ही नहीं लगी तो वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट क्यों होगी। लेकिन चोट लगने के बाद प्लेटलेट्स ने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने रिलीज किया थ्रोम्बोकाइनेज। काइनेज क्या है, एक एंजाइम है। थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब ये जो ये इनएक्टिव फॉर्म में है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो थ्रोम्बिन है वो फिर से कैल्शियम प्लस आयन को, कैल्शियम 2+ आयन को ले लेगा और क्या करेगा, वो फिब्रिनोजन, ये कोई और एक एक्टिव सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, उसको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, किसमें, फिब्रिन में। और ध्यान रखना कि ये जो फिब्रिनोजन है ना ये तो सॉल्यूबल पार्ट है, ये क्या है, सॉल्यूबल पार्ट, वैसे क्या है, ये इनएक्टिव है। और जो फिब्रिन है ना वो कैसा है, वो इनसॉल्यूबल पार्ट है, और ये कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इनसॉल्यूबल है। ठीक है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन ने क्या किया, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव फॉर्म में जो कि इनसॉल्यूबल है। अब हमारी जो चोट पे जो भी वो बनेंगे ना स्कम से, वो ब्राउन कलर के, ब्राउन रिच कलर के, तो वो कौन बनाएगा, वो फिब्रिन बनाएगा। जैसे हम कोई कपड़ा सीलते हैं तो उसमें जो धागे होते हैं, वैसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमने मतलब जो है ब्राउन कलर की रील से कोई ऐसा कपड़ा सील दिया हो, तो वैसे ही हमारा हाथ यहाँ से सिल जाता है। वो काम कौन करता है, वो काम करता है हमारे पास फिब्रिन। ठीक है, यहाँ सबसे 2 इंपॉर्टेंट सबसे बात पता क्या है, एक तो ये कि जो थ्रोम्बिन है ना वो एक्ट करेगा एंजाइम की तरह। भाई उसके पास यहाँ पे एज नहीं लिखा हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज में तो एज था भाई, वो उसका तो पता लग रहा था मुझे एंजाइम की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो है ना थ्रोम्बिन वो भी एक एंजाइम की तरह काम करेगा, इस चीज़ को याद रखना। और जो फिब्रिनोजन है वो इनएक्टिव तो है, वो ठीक है, इतना तो ये मुझे याद रहेगा, लेकिन वो सॉल्यूबल पार्ट में है। नीट में ऐसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिब्रिनोजन कैसा है, सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है, तो याद रखना जो फिब्रिनोजन है ना वो भैया हमारा सॉल्यूबल पार्ट है, और जो फिब्रिन बनेगा ना दैट इज इनसॉल्यूबल। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए और थोड़ा इमेजिन करने के लिए हम पहले इसकी एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं।
लेकिन अगर ये हमारा बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो अगर हम वो सब लिख के आते हैं, मान लो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए 3 नंबर का, वो सब हमने लिखा तो हमको मिलेगा कितना 1.5। हमको चाहिए 3 नंबर पूरा का पूरा, क्योंकि हमको टॉपिक समझ में आ गया। तो अब हम थोड़ा अच्छे से लिखना समझ लेते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स में अगर आया तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसका, भाई थोड़ा सा अच्छी सी लाइनें लिखनी है। कैसे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। भाई ब्लड प्लेटलेट्स का थोड़ा डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब भाई एक्टिव हो गई और थ्रोम्बोप्लास्टिन जी का रिलीज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर है इंजर्ड सेल रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एट द इंजरी साइट। सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पर मुझे चोट लगेगी वहीं पर तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, ये लिख देना। उसके बाद प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कंबाइंस इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 2+ टू फॉर्म थ्रोम्बोकाइनेज। कुछ भी नहीं है भाई, हमने सिंपल वैसे पढ़ा था कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ने जो है थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज कर दिया। इन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से बताया है कि वो कैसे रिलीज हो गया, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूबल फिब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन बाय एक्टिव ऑफ थ्रोम्बिन, है ना। उसके बाद फिब्रिन पॉलीमराइजेज टू फॉर्म फिब्रिन थ्रेड। मैंने बताया था कि भाई जब हमारा जो फिब्रिन बन जाएगा उसके बाद हमारे जो है हाथों पे जहाँ पे भी चोट लगी होगी वहाँ पे वो थ्रेड्स आ जाएंगे। दैट इज फिब्रिन पॉलीमराइजेज टू फॉर्म फिब्रिन थ्रेड, ठीक है। उसके बाद फिब्रिन अलोंग विद आरबीसीज एंटेंगल्ड कॉन्स्टिट्यूट क्लोट। भाई हमें दिखता है वो जो क्लोट है वो येलो, वो थोड़ा सा ऐसे ब्राउनिश रेडिश कलर होता है ना, तो फिब्रिन आरबीसीज के साथ करेगा, फिब्रिन ऐसे एकदम फिब्रिन प्लस आरबीसीज, ठीक है, इज इक्वल टू क्लोट, ठीक है जी। तो ये हमारा का सारा हो गया क्या रहा, क्लोट मैकेनिज्म। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भाई डॉक्टर्स हमें क्यों बोलते हैं डेंगू के पेशेंट को कि भाई प्लेटलेट्स कम मत होने दो, प्लेटलेट्स बढ़ाओ, है ना। तो वो क्यों बोलते हैं, आप एक बात बताओ, अगर मान लो प्लेटलेट्स मेरी हो जाएंगी कम, ठीक है, अगर मैं होंगी क्या प्लेटलेट्स कम, तो जो मेरे पास ये जो था प्लेटलेट्स थी जो मेरे पास, ये रिलीज नहीं करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं हुआ तो ये कन्वर्ट नहीं होगा थ्रोम्बोकाइनेज में। थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये थ्रोम्बिन, ये एक्टिव थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। एक्टिव थ्रोम्बिन नहीं बना तो फिब्रिन के थ्रेड नहीं बनेंगे। फिब्रिन के थ्रेड नहीं बने, इसका मतलब हमारा जो खून, अगर मैं कोई चोट लगी तो वो खून जो है मेरा बहता रहेगा और मेरे बॉडी में आरबीसीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें डेंगू के पेशेंट को डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई प्लेटलेट्स को कम मत होने दो और अपना जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करो। तो दैट इज़ अ होल मैकेनिज्म। और मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बता दिए। नाउ लेट्स प्रैक्टिस योरसेल्फ।